प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से चल रहा होगा। हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छा से समझ में आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति आप लोग हम समझा चुके हैं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आए थे वहां पर विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय, निरक्षीय तथा किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे। अक्षीय स्थिति बताए थे क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, उसको हम समझा चुके हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिए हैं जो -q चार्ज और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है और इसके सेंटर से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु M स्थित है। ये क्या है? टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट, परीक्षण बिंदु। इस बिंदु पर हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q चार्ज और -q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु M स्थित है जिस पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अब ये जो बिंदु M है, इस पर विद्युत विभव जो है, एक तो ये -q चार्ज है, इसकी वजह से विद्युत विभव होगा, एक ये +q चार्ज है, इसकी वजह से विद्युत विभव होगा। अब जैसे कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, अगर यहाँ पर q1 कोई चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर अगर विद्युत विभव पता करना है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। तो फॉर्मूला क्या था? तो वो था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे r था। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r था। तो ये +q चार्ज जो है, इसके कारण इस पर पॉइंट पर विद्युत विभव निकाल लेंगे और इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु M पर जो है कुल विद्युत विभव का मान निकाल कर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव, विद्युत विभव इसको बोल देते हैं V1। तो V1 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q की जगह पर क्या लिखेंगे तो -q लिखेंगे, तो -q बटे r। डिस्टेंस क्या होगा? तो इससे इसका डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो है 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l है और ये लेंथ कितना है? r है। ये लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट जो हो जाएगा आपका r² प्लस l² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट r² प्लस l² हो जाएगा। इसके जगह पर क्या लिख देंगे? अंडर रूट r² प्लस l² लिख देंगे। इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट, बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार ये +q चार्ज जो इसके कारण बिंदु M पर विद्युत विभव निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव, इसको बोल देते हैं V2। तो V2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो V2 बराबर आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज को क्या लिखेंगे? +q लिखेंगे। अब इसके जगह पर तो +q बटे r। डिस्टेंस की जगह पर क्या होगा? तो ये डिस्टेंस l, ये r, ये भी क्या होगा? अंडर रूट r² प्लस l² होगा। डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट r² प्लस l² हो जाएगा। ठीक, और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ये समीकरण सेकेंड आ गया। यानी बिंदु M जो है, इस पर -q चार्ज के कारण विद्युत विभव V1 है और इसके कारण विद्युत विभव V2 है। तो इस पर कुल विद्युत विभव क्या होगा? तो V1 प्लस V2 होगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे बिंदु M पर कुल विद्युत विभव V नेट हो तो V नेट बराबर V1 जोड़ V2। V नेट बराबर क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2। V नेट
तो V1 का मान कितना निकाले थे? V1 का मान है 1/4 माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पर 1/4 माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर प्लस V2 का वैल्यू क्या है? तो V2 का वैल्यू आपका है 1/4 क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो इसके जगह पर लिखेंगे 1/4 अंडर रूट क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी क्यू है, यहाँ 4 वहाँ भी क्यू है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? क्यू बटे 4 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस 1 क्या बचेगा? -1 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? +1 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो यहाँ से भी नेट बराबर क्या आएगा? क्यू बटे 4πε0, ये क्या आएगा? 0। और आप लोग को पता है, इतिहास गवाह है, 0 से जो टकराया है वो तो खुद 0 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी नेट बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस इसको मत कीजिएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक को देखेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जिसको अंग्रेजी में इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। ये सवाल आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुणों को लिखिए। आइए इसको समझते हैं। क्या है समविभव पृष्ठ? समविभव पृष्ठ ध्यान से समझिएगा, इधर क्या लिखा गया है? समविभव पृष्ठ, इसको हम अलग अलग कर दिए। क्या है? समविभव पृष्ठ। सम मतलब हम बोल सकते हैं समान, विभव मतलब आपको समझ में आता है पोटेंशियल विद्युत विभव है, और पृष्ठ मतलब कोई सरफेस, कोई ऐसा आकृति। तो समविभव का मतलब क्या होता है? तो समविभव का अगर मतलब हम समझे कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब ये पृष्ठ स्थित कहाँ होगा? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। ये कहाँ स्थित होगा? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तो परिभाषा को हम इस टाइप से बना सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, यहाँ पर इस टाइप से एक कोई पृष्ठ है। अब इसके अंदर जो है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है? सी है। अगर इसको हम बोल रहे हैं समविभव पृष्ठ है, अगर ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके अंदर जितना भी पॉइंट है, जितना भी बिंदु होगा, उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? समान होगा। अर्थात अगर बिंदु ए पर विद्युत विभव ए भी ए बोल देते, इसको भी बोल देते, इसको भी सी बोल देते, तो भी ए बराबर भी सी बराबर भी सी, भी ए बराबर भी बराबर क्या हो जाएगा? भी सी हो जाएगा। यानी बिंदु ए पर विभव का मान जो होगा वही बिंदु बी पर भी होगा, वही बिंदु सी पर होगा। ये क्या आ जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ से अगर आर त्रिज्या का हम एक सर्कल बना दे या गोला बना दे, इस टाइप से आर त्रिज्या का अगर गोला बना देंगे, तो इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत विभव जो होगा, यहाँ से इसके यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा और यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा, इस पॉइंट पर जो विद्युत विभव होगा, हर एक जगह विद्युत विभव का मान क्या होगा? समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि चार्ज है और ये डिस्टेंस हर एक जगह इक्वल होगा। जब डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान हर एक बिंदु पर क्या आएगा? समान आ जाएगा। तो ये जो पृष्ठ कैसा बन जाएगा? ये पृष्ठ बन जाएगा समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समविभव
पृष्ठ बन जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या है। आप लोग एग्जाम में इसका डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए तो इस फिगर को बना दीजिएगा या फिर इस फिगर को बना दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होता है? शून्य होता है। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं वही यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और बिंदु ए पर विद्युत विभव भी ए है और बिंदु बी पर विद्युत विभव भी है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं। क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं। क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाएंगे तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा हम लोग पढ़े, तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बटे चार्ज का मान। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। अब ये जो है वी बी माइनस वी ए, इसका मान तो क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वी ए बराबर क्या होगा, वी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा, जब वी ए बराबर वी बी हो जाएगा। ये जीरो यहाँ से क्या आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बटे क्यू। अभी क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणम आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, ए से बी बराबर जीरो आ जाएगा। तो आप लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज ग्रुप पे इसको याद रखिएगा कि विभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि दो समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जिस प्रकार दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसी प्रकार दो समविभव पृष्ठ भी जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। इसी कारण समविभव पृष्ठ जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। आप लोगों से 2 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती है? आप लोग क्या लिखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा, कट ऑन जो बिंदु होगा, उस पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगा, जो संभव नहीं है। इसी कारण दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है समविभव पृष्ठ जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप से जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा तो समविभव पृष्ठ क्या होगा, इसके जस्ट लंबवत ऐसे पास करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है इस टाइप से, तो समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ आपका जस्ट इसके पैरेलल आ जाएगा, कुछ इस टाइप से चला जाएगा। समविभव पृष्ठ इसके इस टाइप से जाएगा। तो आप लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज ग्रुप में इसको याद रख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं।